लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। अलग अलग सीटों पर राजनेताओं द्वारा अपने नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन के लिए जीतोड़ मेहनत की। इसमें किसी को जीत मिली तो किसी को हार, लेकिन एक हार की भी चर्चा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने वाराणसी की सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हार मिली है, लेकिन इसके बावजूद उनके नेतृत्व की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है। इसी बीच उनकी बेटी ने उनको एक तरीके से उनके संघर्षों को, उनके राजनीतिक दौर को याद करते हुए कुछ ऐसे मार्मिक पोस्ट लिखे हैं जिसका चर्चा किया जा रहा है, जो काफी सुर्खियों में है। हमारे साथ श्रद्धा राय जुड़ी हैं, जो अजय राय जी की बेटी हैं, हम उनसे बात करेंगे। और श्रद्धा जी, आज जो आपने पोस्ट किया है उसका सार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, हम जानना चाहेंगे। उद्देश्य यही है कि जो हम फील कर रहे थे वो कई सारे लोग ये चीज़ें फील कर रहे थे। तो उद्देश्य यही था कि अपने दिल की बातें बाहर रखी जाएं और जिनके दिल में भी ये बातें थी हम सब एक साथ कनेक्ट हो सके। बिकॉज़ हम सब ने पिछले 10-12 सालों में इतना संघर्ष देखा है पापा का कि हम सब एकजुट होकर के उस पोस्ट पे रिएक्ट कर सकें और सब उनको और बल दे सके पापा को, एक तरीके से उनको इन चीज़ों का उनको भी रियलाइजेशन हो कि हमारी जो स्ट्रगल है या हमारा जो एक तरीके का त्याग रहा है, जो उनके ऊपर भी बीती हैं चीज़ें, उन सब का हम सबको संज्ञान है और हम सब उनके साथ खड़े हैं इर्रिस्पेक्टिव। देखिए, काफ़ी सालों से वो राजनीति में सक्रिय हैं। आप परिवार में उनको जब भी पहले राजनीतिक दौर में देख रहे हों या इस बार के चुनाव में देखी हों, क्या कुछ अलग रहा इस बार जब वो चुनाव लड़े तो आपने उनके संघर्ष को कैसे आप अलग किया? अलग तो नहीं रहा, वो हर बार चुनाव ऐसे ही जुनून के साथ लड़ते हैं, इसी मेहनत के साथ लड़ते हैं। पर इस बार बस ये अलग रहा कि मैंने बहुत करीब से उनका काम देखा, कार्यप्रणाली देखी, चीज़ों को देखा, संघर्षों को देखा। क्योंकि मैंने खुद उनके साथ इस बार इतने क्लोजली काम किया तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली क्या होता है। और हाफ द थिंग्स, कैंपेनिंग तो बहुत ऊपर का पार्ट है, जो रियलिटीज़ होती हैं एक चुनाव की, वो उन चीज़ों को देखा तो मुझे वो चीज़ें मेरे दिल को छू गई। और उन चीज़ों के थ्रू और जिस तरीके से वो सबसे डील करते हैं, मतलब उनके लिए कोई कार्यकर्ता है ही नहीं, सब एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके का मुझे प्यार सम्मान मिला सिर्फ इसलिए कि मैं उनकी बेटी हूँ, जिस तरीके की उन्होंने नींव रखी है इतने सालों की, जिस तरीके से लोग उन पर विश्वास करते हैं, और वो विश्वास लोग क्या कहते हैं कि अगर किसी राजनेता का बच्चा है तो सीधा सीधा परिवारवाद के आरोप लगा देते हैं या अज्यूम कर लेते हैं कि ये इनकेपेबल है, ये कुछ नहीं कर सकता या कर सकती है और ये चीज़ें। लेकिन दूसरा साइड भी है इसका भैया, और वो दूसरा साइड कोई देख नहीं, जो जैसे प्रियंका जी ने बोला था कि एक सेवा भाव जो होता है, एक त्याग की भावना, एक लोगों की दिक्कतों को बहुत छोटी सी उम्र से समझना, लोगों को सुनना, ये सारी चीज़ें मतलब हमें बचपन से उन्होंने सिखाई। और इस बार मैंने उसको इतने करीब से देखा और फील किया और उस चीज़ की वैल्यू समझी कि कैसा आपका व्यवहार अपने लोगों के प्रति होना चाहिए और कितना विश्वास उन चीज़ों से लोगों का आप पर बन सकता है। एक बात कही जा रही थी, जब चुनाव शुरू हुआ तो कहीं न कहीं वाराणसी की लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे थे। तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन कहा जा रहा था कि इस बार लड़ाई जीत के मार्जिन की है। सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि मुकाबला एक तरफा है। क्या उस दौर में जब भी ये तैयारी कर रहे थे चुनाव की, कभी ज़्यादा तनाव में देखा आपने अपने पिताजी को? कभी समझा कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक चुनाव का भार है? नहीं, कभी नहीं, बल्कि इस चुनाव में मैंने उनको कंपैरेटिवली बहुत रिलैक्स देखा। सबसे ज़्यादा अगर मैं याद कर सकती हूँ कोई स्ट्रेसफुल चुनाव तो 2007 वाला था। 2007 का विधानसभा चुनाव असली स्ट्रेस जब मैंने देखा था उनके ऊपर। इस बार तो कोई स्ट्रेस नहीं, मतलब स्ट्रेस क्या, मतलब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, स्पेशल 100। बीजेपी की ना एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये जितना करते नहीं उससे ज़्यादा उसका हल्ला करते हैं। स्पेशल 100 लगी, 10 लाख से जीतेंगे, कहाँ 1.5 लाख से जीत के बैठ गए, है ना। कोई मतलब कोई काम हो तो आदमी, उनको पता है इनकी भी कार्यप्रणाली, उनको पता भी है कि कैसे ये चलते हैं और ये खाली एक हवा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो जो परिणाम आए थे उसके बाद परिवार का क्या माहौल था? हालांकि यहाँ की सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इनकी हार हुई थी, लेकिन इनके नेतृत्व में 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, तो परिवार का क्या रिएक्शन? परिवार का रिएक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और एक्सपेक्टेड था। लोगों को लग रहा होगा कि अनएक्सपेक्टेड था, ये वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। हम लोग प्रिपेयर्ड थे इन चीज़ों के लिए कि इस तरीके के रुझान हमारी तरफ आने वाले हैं।
देखिए मीडिया को उनके क्या कारण थे एग्जिट पोल ऐसे दिखाने के, और जो भी उनके रीजंस रहे होंगे, जो भी दबाव रहा होगा, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ मुझे पता नहीं है, तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं। बट हमें एक्सपेक्टेड था कि हमारी सीटें निकलेंगी और अच्छे से निकलेंगी हमारी सीटें। और बनारस में हमने तो पूरी जीत की तैयारी करी हुई थी, लेकिन ये 1.5 लाख की हार भी किस जीत से कम नहीं है हमारे लिए। एक अंतिम सवाल कि क्या कभी सोचा है, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कभी सोचा है कि राजनीति में भी आप पिताजी के साथ आगे बढ़ेंगी, राजनीति में भी कहीं चुनाव लड़ेंगी? सोचा है? नहीं, आज सच अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है भैया। अभी तो मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, और जहाँ जहाँ उन्हें जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं बेसिकली उनके लिए जो चीज़ है, जो भी मेहनत है, जो भी संघर्ष है, जैसा भी चाहिए, सिर्फ उनके लिए। एक पिता बेटी होने के नाते पिता को किस पद पे आप देखना चाहती हैं? क्या आपके सपने हैं? आपने कहा, आपने पूरे पोस्ट में जिक्र किया कि उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, तो आप कहाँ उन्हें देखती हैं? मतलब क्या आपके अरमान है कि नहीं पिताजी यहाँ पर? स्काई इज़ द लिमिट। एक बेटी होने के नाते मैं अपने पिता के लिए कोई लिमिट थोड़ी सेट करूँगी। मतलब आसमान है, जहाँ जितना ऊपर जा सके, भगवान बाबा विश्वनाथ करे उतना ऊपर जाए। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की बेटी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिताजी ने चुनावी दौर में काफ़ी संघर्ष किया। एक कड़ी मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में शानदार जीत दिलाई। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।